हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जब से केवीएस का एचएम का एग्जाम हुआ है तब से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर उसमें मैथ्स के किस लेवल के क्वेश्चन आए थे और हमें और भी प्रैक्टिस करा दीजिए इस तरह के क्वेश्चंस की। क्योंकि अगर हम देखें सिलेबस सेम था एचएम का और अभी जो आपका डायरेक्ट एग्जाम होने वाला है उसका। तो चलिए इस सीरीज में हम और भी क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये सेम पूछा गया था अभी आपके एलडीसी एचएम के एग्जाम में। तो अगर आपको आता है जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन क्या है? इफ द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 30 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर एंड 12 स्क्वायर मीटर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक घनाभ है और उस घनाभ की शेप में क्या बताया गया है आपको कि इसके जो 3 एडजेसेंट फेसेस हैं। अब ये क्या होते हैं? देखिए, एडजेसेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई मैं ये इस तरह की दो शेप बनाता हूं, ठीक है, और इनके बीच में कॉमन क्या है? ये ए है और ये बी है। इनके बीच में कॉमन क्या है? ये लाइन कॉमन है ना, तो ये एक दूसरे के निकटस्थ हुए, यानी ये एक दूसरे के समीप हुए। इसी तरह से यहां पे देखिए, ये येलो कलर वाला, ये पिंक कलर वाला और ये ब्लू कलर वाला, ये तीनों ही एक दूसरे के निकट हैं और ये तीनों कोई ना कोई कॉमन एज भी शेयर कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये तीनों ही एडजेसेंट फेसेस हैं। अब हमें क्या है? इनके सिर्फ एरिया दिए हैं और हमें निकालना क्या है? इसका वॉल्यूम। तो देखिए, एक का एरिया गिवन है हमें 30, एक का गिवन है हमें 12 और एक का गिवन है हमें 10। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें, ना तो हमें लेंथ पता है, ना ब्रेथ पता है, ना हाइट पता है, कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट बताता हूं आपको, बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट। वो ये होता है कि अगर आपको तीनों फेसेस का एरिया गिवन है, मान लेते हैं ए बी सी, ये तीनों का हमें एरिया अगर गिवन है तो वॉल्यूम अगर निकालना है तो क्या करोगे? अंडर रूट ए इंटू बी इंटू सी। बहुत सिंपल है। अगर तीनों फेसेस का एरिया गिवन है, कर दो रूट ए बी सी, 30 इंटू बी कितना है? कोई दूसरा एरिया, वो है आपका 12 और फिर है आपका 10। 10 इंटू 12 इंटू 10। सॉल्व करना आता है आपको? सॉल्व क्या करना है? इसको आप पेयर बना लीजिए। 30 के पेयर क्या हो गए? 6 इंटू 5, ठीक है। 12 के क्या हो गए? 6 इंटू 2। 10 के क्या हो गए? 5 इंटू 2। देखिए, 5 के भी 2 पेयर बन गए, 2 के भी 2 पेयर बन गए और 6 के भी 2 पेयर बन गए। यानी कि ये रूट में है तो एक एक नंबर बाहर आ जाएगी। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, यानी आंसर क्या हो गया हमारा? 60 मीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन दिया है आपको, बिल्कुल गिवन है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। समझ गए बच्चों? ट्रिक क्या ध्यान में रखनी है? अगर आपको फेसेस का एरिया गिवन है सो वॉल्यूम विल बी रूट ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। समझ में आ गया? चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो सेकंड क्वेश्चन आप मुश्किल से 30 सेकंड में कर दोगे। सेम क्वेश्चन है, सेम ट्रिक आपको यूज करनी है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? इफ द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 40, 50 एंड 80 स्क्वायर मीटर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए, वॉल्यूम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, रूट ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। क्या क्या है इसके तीनों फेसेस का एरिया? वो है आपका 40, 50, 80। 40 इंटू 50 इंटू 80। अब देखिए, हमें इसके पेयर बनाने पड़ेंगे। पेयर कैसे बना सकते हैं हम? देखो, 80 के बनाओ, 8 के क्या हो गए? 8 इंटू 10, ठीक है जी। 50 के बनाओ 10 इंटू 5, ठीक है जी। 40 के बनाओ आप। अब 40 के लिए आप 10 इंटू 4 मत करना। देखो, हमारा 10 का एक पेयर बन चुका है, हमें 5 और 8 के पेयर बनाने हैं। तो 8 5 जा 40 होता है, तो 40 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 8। अब देखिए, 5 का भी पेयर बन गया और 8 का भी पेयर बन गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 इंटू 8 इंटू 10। 8 5 जा 40, 40 इंटू 10, 400 मीटर क्यूब। आपका आंसर क्या हो गया? 400 मीटर क्यूब। दिया है आपको ऑप्शन में? यस, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। समझ गए बच्चों? चलिए, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। वो है आपका सीरीज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग एचएम का एग्जाम देने गए थे उन्होंने भी गलत किया था। और है भी कैसा? बिल्कुल बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताओ कि क्या होगा इसका और कैसे करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिंपल सी ट्रिक है। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना इसमें पेयर बना लो। पेयर कैसे बनेंगे? देखो, 1 - 2 + 3, ये कुछ इस तरह की सीरीज चल रही है। इसमें आप क्या करो, 1 - 2, यहां से एक पेयर बनाओ, यहां से पेयर बनाओ, यहां से पेयर बनाओ। अगर आप इन्हें सॉल्व करते हो ना, 1 - 2 क्या होगा?
-1, 3 - 4 -1, 5 - 6 -1। ये इसी तरह से चलता जाएगा और कहां तक चलता रहेगा? आप दो दो के पेयर बना रहे हो ना, तो 149 से पहले क्या होगा? 148 होगा। 148 से पहले क्या होगा? 147 होगा। 147 होगा प्लस का और ये वाला होगा माइनस का। क्योंकि हम दो दो के पेयर बना रहे हैं तो ये भी एक पेयर बनेगा। 149 अकेला है तो अभी आप इसे अकेला ही छोड़ दो, अभी इसकी बात ही मत करो। तो अगर बच्चों हम इसे देखें तो -1 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ये सारे -1 ना प्लस होते चले जाएंगे और कहां तक होंगे? 148 का जो पेयर है। अब मुझे ये बताओ टोटल पेयर कितने बनेंगे? भाई 148 तक आपकी नंबर है, अगर आप इसका आधा कर दो तो कितने हो गए आपके? 74 हो गए। ठीक है, और ये प्लस के होंगे या माइनस के? ये 74 पेयर्स हैं और ये 1 तो बनेंगे ना, तो ये अगर 1 को प्लस करें तो -74 यहां तक का टोटल आएगा। अब ये रह गया प्लस का 149। ये चीज आपको समझ में आई? टोटल 74 पेयर्स बनेंगे और अगर हम हर पेयर को सॉल्व करते हैं तो -1 आता है। माइनस माइनस जितने हैं सारे प्लस होते चले जाएंगे। तो 148 तक अगर हमने सॉल्व किया तो ये आया आपका -74। प्लस का 149 देखो मैंने यहां पे लिख लिया। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 149 में से 74 को माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया 75। किसका? प्लस का आएगा ना, क्योंकि 149 बड़ा है। तो कौन सा सही होगा? सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। समझ गए आप? बच्चों नहीं कर पाए थे बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व, जो एचएम बनने की तैयारी कर रहे थे। और देख लेना आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो काफी हद तक चांस है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है जी गाइज, एक चीज और, जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिख के मैसेज कर दीजिए। हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ देंगे ताकि केवीएस की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है हम आपको दे देंगे। ठीक है जी, चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दीजिए। आपको इस सीरीज का सम निकालना है। दो दो के पेयर बना के देख लीजिए। 1 - 2 + -3 - 4, तो दो दो के पेयर बना के देखिए। 1 - 2 क्या होगा? माइनस का 1। 3 - 4 -1। ठीक है, ये कहां तक चल रहा है आपका? 180 तक। तो ये भी एक पेयर बन गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये भी -1 आया। इस वाले क्वेश्चन में वो कंडीशन नहीं है जो पिछले वाले में थी, वहां पे एक टर्म बच रहा था, यहां पे नहीं बचेगा, यहां पे पेयर बन रहा है हमारा। टोटल कितने पेयर बनेंगे अब बताइए? 180 तक है, 180 का हाफ कितना होगा? 90। ठीक है, और सब में क्या है? -1 हो रहा है। तो अगर हम इनका टोटल करेंगे जितने भी -1 बनेंगे, 90 -1 बनेंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका? -90। कोई एक्स्ट्रा टर्म हमारी बच नहीं रही है, तो यही हमारा आंसर हो गया ना। कौन सा सही हो गया आपका? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए आप? ठीक है, तो यही है बेसिक मैथ, यानी कि आप चीजों को समझ पाएं, आप दो सीरीज के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकें और आंसर को कैलकुलेट कर सकें 1 मिनट के अंदर। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए -1 + 2, तो जाहिर सी बात है इसमें हम पेयर बना के ही सॉल्व करेंगे ना। तो -1 + 2 क्या आएगा? यहां पे 1 आएगा। -3 + 4 यहां भी 1 आएगा। -5 + 6 यहां भी 1 आएगा। लास्ट में पेयर को चेक कीजिए, हमारा पेयर बन रहा है या कुछ बच रहा है? कुछ भी नहीं बच रहा है, यहां पर भी प्लस का 1 आएगा। तो ये टोटल बच्चों कितने पेयर बन जाएंगे? 130 का हाफ कर दीजिए, ये बनेंगे हमारे 65 पेयर्स। चूंकि हमारे जो सारे 1 है ये प्लस के आ रहे हैं, तो प्लस का 65 आंसर होगा। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब एक कंडीशन देखिए, अगर मैं यहां पर 131 ऐड कर दूं, माइनस कर दूं 131, भाई देखिए पहले माइनस के नंबर आई, फिर प्लस की, फिर माइनस की, यानी एक नंबर और ऐड हो गई है माइनस के 131। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? अभी तक आपका यहां तक आंसर क्या आया था आपका? 65 माइनस के 131, इसको आप माइनस कर लीजिए। अगर यहां पे एक टर्म और होती तो आपका आंसर आता माइनस के 66। समझ गए आप? चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है अधिकतर बच्चे गलत करेंगे, पहले बता रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हिला के रख देगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 11 - 12, 13 - 14। ये पहली बात तो ये जो सीरीज है ये 1 से शुरू नहीं हो रही है, ये 11 से शुरू हो रही है। और लास्ट में जो नंबर है वो एक अकेली नंबर बच रही है, क्योंकि देखिए दो दो नंबर का पेयर बनेगा। और अगर हम इससे पहले देखें माइनस के 198, और अगर इससे पहले प्लस के 197। ठीक है जी, तो ये एक पेयर बन गया, यहां पर एक पेयर बन गया, यहां एक पेयर बन गया। ठीक है, जोड़े बन गए ना। 11 - 12 कितना होगा? माइनस के 1। 13 - 14 माइनस के 1। 197 198 यहां पर भी माइनस के 1। अभी आप इस टर्म को भूल जाइए 199 को।
अब आप मुझे ये बताइए ऐसे टोटल कितने पेयर बन रहे हैं। अगर आपने ये बता दिया तो आधा आंसर आपका सॉल्व हो गया। देखिए आपकी लास्ट नंबर क्या है, वो है आपकी 198। शुरू की 10 नंबर नहीं है, तो 198 में से आप 10 नंबर कम कर लीजिए, कितने हो गए आपके 188। अब 188 का आप हाफ कर दो, क्योंकि दो दो पेयर बना रहे हैं ना हम। 188 का हाफ कितना होगा, ये हो गया आपका 94। और हर पेयर को सॉल्व करके क्या आ रहा है, -1। तो -94 इन सारे पेयर्स को सॉल्व करके आएगा यहां तक। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। टोटल ये 94 पेयर्स हैं और हर पेयर को सॉल्व करके क्या आ रहा है, -1। तो माइनस के 94, क्योंकि सारे माइनस माइनस प्लस होते चले जाएंगे, तो -94 आ गया। प्लस का क्या बचा, 199। माइनस के 94 है, प्लस के 199 है, प्लस माइनस माइनस, 199 में से 94 गए, आंसर आ गया आपका प्लस के 105। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चों। चलिए समझ गए हैं तो अब 7th क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाइए, और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे को बताइए। आप अपना आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि 7 का ए, 7 का बी, जो भी आपका आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस तरह से बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल हेक्सागन। एक समबाहु षटभुज कैसा है, षटभुज। अब ये षटभुज कैसा होता है, तो षटभुज कुछ इस तरह का होता है। उसमें आपको बताना है प्रत्येक अंतः कोण की माप कितनी होगी, यानी ये जो माप है ना ये कितनी होगी। तो देखिए अगर हमें ये पता चल जाए कि टोटल जो इसके जो अंतः कोण है उनका योग कितना होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो होता है आपका n-2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 180। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो षटभुज में कितनी भुजा होती हैं, टोटल 6 भुजा होती हैं, ठीक है जी। तो 6 - 2 यानी कि 4 गुणा में 180, 18 चौक 72 यानी कि 720। इसके सभी अंतः कोणों का योग 720 डिग्री होगा। तो ये एक ऐसा षटभुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, और इसमें होती कितनी है टोटल 6 भुजा। तो 720 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो कितना आंसर आया मेरा, ये आया आपका 120। तो इसके प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी, वो होगी बच्चों आपकी 120 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। इस वाले फॉर्मूले को याद रखना, n-2 इन 2 में 180 डिग्री। समझ गए जी। चलिए समझ गए हैं तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन। अब आपको पूछा गया है ऑक्टागन के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। तो ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं आपकी, टोटल 8 साइड्स। आपसे पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वही यूज करने वाले हैं हम, n-2 ब्रैकेट इंटू 180। n कितना है यहाँ पे, टोटल 8 साइड्स हैं, 8 - 2 इन 2 में 180। 8 - 2 कितना हो गया, 6। 6 इन 2 में 180 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 18 6 होता है 1080, यानी कि 1080 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चों। यही है आपका बेसिक मैथ जो आपको आना चाहिए प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब देखिए 9th क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर्स। यानी कि फर्स्ट 99 इवन नंबर्स हैं, तो उसका योग आपको बताना है, सम बताना है। तो देखिए ये मैंने आपको प्रैक्टिस जब कराई थी तो आपको बताया था कि अगर आपको इवन नंबर्स का टोटल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+1। अब देखिए यहां पर हमें n गिवन है, हमें कितनी नंबर्स दी हैं, 99 इवन नंबर्स हैं। तो n हमें पता चल गया, तो फॉर्मूला लगा दीजिए n+1। n कितना है हमारा 99 मल्टीप्लाई n+1, 99 + 1, ये हो गया आपका 100। सो आंसर क्या आ गया बच्चों हमारा 9900 दिया है, बिल्कुल गिवन है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए आप। ये आप तीनों फॉर्मूले याद रखना। अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि अगर आपसे बोला गया 1 2 3 आप इसे 100 तक निकालिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर इवन नंबर्स गिवन है 2 4 6, ठीक है, ये 99 तक इवन नंबर्स हैं, तो बताओ लास्ट नंबर कौन सी होगी आपकी, वो होगी आपकी 198। तो इनका टोटल कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर ऑड नंबर्स हैं 1 3 5, अगर आपसे इनका टोटल पूछा है
तो फॉर्मूला लगेगा आपका थर्ड वाला। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना आप लोग। देखिए ये है आपका 10th क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 73 ऑड नंबर्स। 73 विषम संख्याओं का आपको योग बताना है। तो फॉर्मूला याद है या भूल गए? तो देखिए फॉर्मूला है बच्चों आपका ये वाला। कौन सा है? ये वाला फॉर्मूला, n स्क्वायर करना है। तो देखिए क्या करेंगे हमसे 73 का पूछा है तो फॉर्मूला है n स्क्वायर, यानी कि आप 73 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या आएगा आपका आंसर? ये आएगा बच्चों आपका 5329। दिया है आपको? यस, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। सो गाइज ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चन। छोटी सी वीडियो थी लेकिन कोशिश की है आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे वो सारे क्लियर कर दिए जाएं और कुछ फॉर्मूले भी आपको बताएं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइज।